प्यारे स्टूडेंट, ये पेपर आप सभी के सभी स्कूलों में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, इसलिए स्टूडेंट मैं आप सभी के बीच ये पेपर लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट, जो पेपर है आप सभी का ये गणित का है। क्या है? क्लास 12th के गणित का पेपर है। और आप लोग इस पेपर के कोड को जरूर ही ध्यानपूर्वक से इसको याद कर लीजिए। क्या है? 324 BBX है। ये पेपर कोड आप सभी के प्री बोर्ड पेपर में मिलने वाला है और यही पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप सभी को जो समय मिलेगा स्टूडेंट, आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट, और जो पूर्णांक होता है क्लास 12th वालों के मैथ का, वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। यहाँ पर देखिए सारा निर्देश भी दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और कुल प्रश्न कितने हैं? कुल 9 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये निर्देश आप लोग जरूर जानते होंगे। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर चलता हूँ मेन टॉपिक पर, जो आप सभी का यहाँ से क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि निर्देश में प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ पर आप सभी को सभी खंडों को करना है। तो पहला प्रश्न कौन नंबर कह रहा है? कह रहा है कि कॉस इनवर्स, कह रहा है कि कॉस इनवर्स कौन नंबर क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है, कह रहा है π/3, और दूसरा ऑप्शन है आपका 2π/3, और सी ऑप्शन है आपका π/6, और आपका डी ऑप्शन है 3π/2। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आप सभी का क्या होगा? बी ऑप्शन क्या है? राइट है। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब इसी के बाद आप सभी का जो अगला प्रश्न आता है ख नंबर कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बराबर क्या है? ए बराबर कह रहा है कि अवयव AIJ क्या है? M क्रॉस N का एक अवयव है। तो ये यदि क्या होगा समझिए, एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव के लिए क्या होता है? पंक्ति और जो स्तंभ होता है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो M का मान है N से छोटा है, और इसमें जो कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है कि M का मान जो है बराबर है N के, और आपका सी ऑप्शन कह रहा है कि M का मान बड़ा है N से, और आपका डी ऑप्शन कह रहा है कि 2M बराबर है N। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आप सभी का होगा बी ऑप्शन क्या है? राइट है, M बराबर N होगा। अब इसी के बाद आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस y tan x बराबर sec x का अवकल गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को अवकलन गुणांक अर्थात इसका आप सभी को यहाँ पर अवकलन करना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आप सभी का ए नंबर sin x, बी ऑप्शन है आपका tan x, और सी ऑप्शन है sec x, और डी ऑप्शन है cos x। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। जो sec x है इसका अवकल गुणांक होगा। यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के बाद देखिए आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है, घ नंबर कह रहा है कि पी ए बराबर क्या है? 1/2, और पी बी बराबर क्या है? 1/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? 1/6। तो है तो पी क्या कह रहा है? पी की प्रायिकता अर्थात ए बी की प्रायिकता आप सभी को बताना है। तो इसका देखिए आपका पहला ऑप्शन है 0, और बी ऑप्शन कह रहा है 1, और आपका सी ऑप्शन कह रहा है 1/2, और डी ऑप्शन कह रहा है 1/4। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा आप सभी का सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। जो 1/2 है इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का अंगा नंबर प्रश्न, जो कि आप सभी का ये MCQ का एक लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि यदि x - y बराबर पाई हो तो dy/dx का मान क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए बराबर 0, ए 0 होगा, और बी ऑप्शन कह रहा है पाई, और सी ऑप्शन कह रहा है 1, और डी ऑप्शन कह रहा है एक्स। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। तो आप सभी का इसका जो आप लोग यहाँ पर dy/dx ज्ञात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 1। अब देखिए यहाँ तक आप सभी के बीच क्या हुआ? ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब देखिए इसी के बाद देखिए आप सभी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर भी आप सभी को सभी प्रश्न करना क्या है? अनिवार्य है। स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये पेपर जो है आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के तहत। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा, क्योंकि सभी स्कूलों में यही पेपर आप सभी का देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैं ये पेपर आप सभी के स्कूल से लेकर आया हूँ। इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए, समझिएगा। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का क नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो कॉट है, क्या कह रहा है? कॉट tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, तो इसका मान क्या होगा? इसका देखिए आप सभी को यहाँ पर क्या करना है? इसको सोल्यूशन करना होगा। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का जो ख नंबर प्रश्न कह रहा है
कह रहा है कि आव्यूह क्या है, ये आव्यूह है, इसको सहखंड आव्यूह ज्ञात करना है। इसमें आप सभी क्या करना है, सहखंडज यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इसी के बाद देखिए ग नंबर प्रश्न है। ग नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x है और x जो है आप सभी का बिलोंग करता है r अर्थात रिलेशन नंबर को। तो द्वारा परिभाषित फलन f r से r अर्थात वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक एकैकी तथा आच्छादक है। आप सभी को यहाँ पर इसको प्रूफ करना होगा कि ये एकैकी है या आच्छादक है फिर नहीं, आप सभी को यहाँ पर प्रूफ करना है। ये पेपर मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी का ये बोर्ड के तहत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी का बोर्ड में भी आने का चांस बहुत ज़्यादा है और प्री बोर्ड का तो ये पेपर ही है स्टूडेंट। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो ए वेक्टर बराबर क्या है, कह रहा है कि जो ए वेक्टर दिया है सदिश आपका ए क्या दिया है कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तथा बी आप सदिश बी क्या कह रहा है कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो तो ए डॉट वी अर्थात वेक्टर ए डॉट वी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप सभी को वेक्टर ए और डॉट वी का मान ज्ञात करना होगा। अब अंगा नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है, आव्यूह का कह रहा है कि परिवर्त आव्यूह ए डैश ज्ञात कीजिए। अर्थात परिवर्त को जैसे कोई भी आव्यूह ए दिया हुआ है, कोई भी आव्यूह आपका ए दिया हुआ है, जब इसका परिवर्तन निकालेंगे तो इसको ए डैश, इसका मतलब हमें ए डैश निकालना है, इसको आप सभी को यहाँ पर सोल्यूशन करना होगा। इसी के बाद देखिए आप सभी का तीसरा प्रश्न कह रहा है, इसमें भी देखिए सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क नंबर कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई के बराबर है या फिर नहीं, इसको आप सभी को प्रूफ करना है। इसी के बाद ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर एक सदिश आपका एक यहाँ पर आव्यूह दिया है और b बराबर भी एक आव्यूह दिया है तो हमें a b ज्ञात कीजिए, अर्थात a b अर्थात a और b का गुणा हमें करना होगा, इसको यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। इसी के बाद आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि फलन f(x) बराबर क्या है कि x प्लस 2 और 1 है और x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और x बराबर 0 पर हो तो सिद्ध कीजिए कि फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आप सभी को सिद्ध करना है कि जो यहाँ पर f(x) फलन दिया गया है x बराबर 0 पर संतत क्यों नहीं है, आप सभी को बताना है यहाँ पर। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का घ नंबर प्रश्न आता है, कह रहा है कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके द्विक अनुपात क्या है 4, -3, 5 तथा 3, 4, 5 है। यहाँ पर आप सभी को द्विक अनुपात ज्ञात करना है। स्टूडेंट यदि आप सभी को इस पेपर का पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जरूर इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को इसका पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का चौथा प्रश्न जो कह रहा है, इसमें भी देखिए आप सभी को प्रश्न करना अनिवार्य है। इसी तरीके से आप सभी को प्री बोर्ड में पेपर आप सभी को मिलने वाला है और आप लोग जरूर इस पेपर को देख के जाइएगा। ये पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अर्थात प्री बोर्ड के पेपर में ये पेपर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए क वाला प्रश्न कह रहा है कि समाकलन क्या है dx अपान में x² प्लस 2x प्लस 2 को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप सभी को इसको समाकलन करना है। इसी के बाद देखिए आप सभी का ख नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। कह रहा है कि यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे हैं और कह रहा है कि यह भी ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है, इसमें लड़की है। तो दोनों बच्चों की प्रायिकता, लड़कियों होने की प्रायिकता बताना है आप सभी को। यहाँ पर क्या बता रहा है कि लड़की होने की प्रायिकता आप सभी को बताना है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये एक शारीरिक से है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि सदिश क्या कह रहा है, सदिश कह रहा है आई क्या कह रहा है 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप का सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इस सदिश का क्या करना है आप सभी को, इस सदिश का इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस सदिश का इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा भी प्रश्न क्या है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। यहाँ पर भी कह रहा है क्वेश्चन की दिखाइए कि संबंध r जो है कि r बराबर x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई मतलब x में से y को घटाने पर 3 से विभाज्य है या फिर नहीं, कि द्वारा परिभाषित फलन जहां x, y जो है z प्लस अर्थात पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या में जो है
निगेटिव वाला नहीं है, केवल पॉजिटिव वाला है यहाँ पर। तो बताइए संबंध आपका तुल्यता संबंध होगा कि नहीं, इसको आप सभी को बताना है। अब इसी के बाद देखिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसी दो घन कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 60 हो तथा x y का पावर क्यूब उच्चतम हो। यहाँ पर क्या है, उच्चतम और निम्नतम का क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड दोनों के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवकल समीकरण क्या कह रहा है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0। तो इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका आप सभी को व्यापक हल ज्ञात करना है। इसी के बाद देखिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न अवरोधों क्या कह रहा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर क्या कहा है 3x प्लस 5y का आलेखी विधि द्वारा न्यूनतमीकरण कीजिए। यहाँ पर देखिए ये चीज़ दिया गया, इसको आप सभी को न्यूनतमीकरण करना है। इसको देखिए कोणीय बिंदु जो होता है इसको आप सभी को बताना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद देखिए आप सभी का अंगा नंबर प्रश्न कह रहा है कि e के पावर क्या है, कह रहा है कि यदि e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1 हो तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपान में डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है आप सभी को, इसका अवकल ज्ञात करके। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो आता है छठवां प्रश्न। छठवें का क प्रश्न कह रहा है कि वक्र जो है आपका वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा जो है y बराबर 4 से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपका क्षेत्र घिरा हुआ है उसका आप सभी को क्षेत्र ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल। और ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाकलन कह रहा है लिमिट 0 से 1 क्या कह रहा है, समाकलन जो है लिमिट कह रहा है 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आप सभी को समाकलन करना होगा। इसी के बाद ग नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी गणित जो है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी गणित के हैं और 20% जो है विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा जो 10% विद्यार्थी हैं गणित एवं जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो यादृच्छ एक विद्यार्थी चुना जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रायिकता क्या ज्ञात करना है कि वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, इसका आप सभी प्रायिकता ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित भी पढ़ता है, इसका आप सभी को प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का जो है घ नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप लोग इन सभी प्रश्नों को सोल्यूशन करिएगा और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को इस पेपर का PDF चाहिए या फिर सोल्यूशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए समाकलन भी आप सभी को करना है। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप सभी का ये पेपर है और ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करके देखिएगा क्योंकि यही पेपर आप सभी के प्री बोर्ड में मिलने वाला है। तो स्टूडेंट यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।